नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, सावन का महीने में एक मनाया जाने वाला एक और त्यौहार हरियाली तीज, जिसकी संपूर्ण कथा संपूर्ण जानकारी हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा और बने रहिए हमारे साथ। प्रिय दर्शकों, पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सती ने पार्वती के रूप में राजा हिमालय राज के घर में जन्म लिया था। वह बचपन से ही शिव को पाने की कामना करती थी, परंतु जब वह विवाह के योग्य हुई तो नारद मुनि ने राजाओं के सामने पार्वती का विवाह विष्णु जी से करवाने का प्रस्ताव रखा, जिसे राजा हिमालय ने स्वीकार कर लिया। परंतु जब पार्वती को यह बात पता चली तो वह निराश होकर जंगल की ओर चली गई और वह वहाँ पर महादेव को पति के रूप में पाने के लिए रेत का शिवलिंग बनाकर लाखों सैकड़ों वर्षों तक कठोर तपस्या की। आखिरकार पार्वती की कठोर तपस्या से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और सावन महीने की शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को माता पार्वती के सामने प्रकट होकर वरदान स्वरूप पत्नी के रूप में स्वीकृति प्रदान की। पार्वती के पिता हिमालय ने पार्वती की खोज में धरती पाताल एक करवा दिया। जब उन्हें पार्वती वन में स्थित एक गुफा में मिली तो घर जाने से पहले पार्वती ने उनके सामने शर्त रखी कि यदि वह महादेव के साथ उनका विवाह कराएंगे तभी वह घर जाएगी। जब पिता ने अपनी पुत्री की शर्त मान ली और पूरे विधि विधान के साथ शिव और पार्वती का विवाह करवा दिया गया। यह तिथि माता पार्वती का मिलन का दिन माना जाता है। महादेव ने पार्वती से कहा कि इस व्रत और कठोर तपस्या के कारण ही हमारा विवाह संभव हुआ। आगे शिव ने कहा कि जो भी स्त्री इस व्रत को पूरे मन से श्रद्धा भाव के साथ करेगी, मैं उसकी मनोकामना पूर्ण करूंगा। इसलिए इस दिन को सुहागिनों और लड़कियों के लिए सौभाग्य का दिन कहा जाता है। तब से लड़कियों के द्वारा मनचाहा वर पाने के लिए और सुहागिनों के लिए अपने पति की दीर्घायु यानी कि लंबी उम्र के लिए इस व्रत को करने की शुरुआत हुई। प्रिय दर्शकों, हरियाली तीज को सिद्धारा तीज, श्रावणी तीज के नाम से भी जाना जाता है। हरियाली तीज के व्रत का अपने आप में एक अलग ही महत्व है। यह व्रत शादीशुदा महिलाओं द्वारा अपने पति की दीर्घायु और लंबी उम्र के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। लड़कियां अच्छे वर मिलने की कामना के साथ इस व्रत को रखती है। इस त्यौहार का एक उद्देश्य यह भी है कि बहुत गर्मी के बाद जब बरसात का सीजन आता है तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है। धरती के इस नए रूप को लोग तीज के त्यौहार के रूप में मनाते हैं और भगवान से अच्छी फसल होने की कामना करते हैं। हरियाली तीज व्रत राजस्थान मारवाड़ी समाज के द्वारा अधिक मनाया जाता है। आइए हरियाली तीज की पूजा की विधि के बारे में हम आपको बताते हैं। इस दिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत रखती है। हरियाली तीज व्रत के दिन सभी महिलाएं 16 श्रृंगार करती है। दिन भर उपवास रख के रात को माता पार्वती की पूजा पूरे विधि विधान से करती है। फिर अगले दिन सुबह माता गौरी की पूजा करके इस व्रत को तोड़ा जाता है। माता गौरी को तीज के नाम से भी संबोधित किया जाता है। पहली बार तीज पर नई बहू को सास पूरा श्रृंगार का सामान देती है, जिससे कपड़े, चूड़ी, बिंदी, जेवर इत्यादि। प्रिय दर्शकों, इस माह में जब प्रकृति चारों तरफ हरियाली की चादर बिछा देती है तो प्रकृति की इस छटा को देखकर मन पुलकित होकर नाच उठता है। जगह जगह झूले होते हैं। स्त्रियों के समूह गीत गा गा कर झूला झूलती है। अपने हाथों पर त्यौहार विशेष को ध्यान में रखते हुए भिन्न भिन्न प्रकार की मेहंदी लगाती है। मेहंदी रची हाथों से जब वह झूले की रस्सी को पकड़कर झूला झूलती है तो यह दृश्य बड़ा मनोहरी लगता है, मानो सुहागिन आकाश को छूने चली हो। इस दिन सुहागिन स्त्रियां सुहागी पकड़कर सास के पांव छूकर उन्हें देती है। यदि सास न हो तो स्वयं से बड़ों को अर्थात जेठानी या किसी वृद्धा को देती है। प्रिय दर्शकों, इस दिन राजस्थानी बालाएं दूर देश गए अपने पति के तीज पर घर आने की भी कामना करती है, जो कि उनके लोकगीतों में भी मुखरित होता है।
प्रिय दर्शकों, तीज के इस पावन त्यौहार पर पत्नी द्वारा ये 3 चीज़ें ज़रूर त्यागनी चाहिए और इनका प्रण लेना चाहिए कि वह पति से कभी भी छल कपट नहीं करेगी, झूठ एवं दुर्व्यवहार भी कभी नहीं करेगी और परनिंदा। इसलिए इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें और अपना श्रावण मास में यह हरियाली तीज का महोत्सव बड़ी धूमधाम हंसी उल्लास के साथ मनाएं।